दिल्ली जाने वाली उड़ान को टेक ऑफ करने में अभी 30 मिनट बाकी थे। मुंबई एयरपोर्ट की लॉज में हलचल थी। यात्रियों की आवाजाही, घोषणाएं, सब कुछ रोज जैसा था, पर आज कुछ अलग था। अवंतिका अपनी ड्यूटी की तैयारी कर रही थी। चेकलिस्ट उसके हाथ में थी और मन उस सुबह की बातचीत में उलझा हुआ था। मैम, कैप्टन अजय आपसे पूछ रहे हैं कि सब ओके है या नहीं? केबिन क्रू की जूनियर सदस्य माया ने पूछा। यह सुनकर अवंतिका मुस्कुराई। हाँ माया, सब ठीक है, बस मन थोड़ा भारी है। आपका मूड देखकर लग ही रहा है। फिर भी आप सबसे पहले पहुंच जाती है और सबका ध्यान रखती है। आपसे बहुत कुछ सीखना है। अवंतिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, एक एयर होस्टेस सिर्फ मुस्कान नहीं पहनती, जिम्मेदारी भी उठाती है, और उस जिम्मेदारी में मन के भाव छुपाना भी आता है। जैसे ही बोर्डिंग शुरू हुई, यात्रियों की कतार लग गई। अवंतिका मुस्कुराकर सबका स्वागत कर रही थी, लेकिन तभी एक आवाज ने उसे थोड़ा ठिठका दिया। थैंक यू मिस। अवंतिका ने सिर उठाकर देखा। एक सजीला, शांत और आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति, हल्की दाढ़ी, नीली शर्ट और गहरी आंखें। अवंतिका, उसने जवाब दिया। शुक्रिया अवंतिका, मैं समर हूँ। उसने हाथ आगे बढ़ाया। अवंतिका ने शालीनता से हाथ मिलाया और इशारे में सीट की तरफ इशारा किया। सिट टू ए विंडो साइड, आराम से बैठिए। समर मुस्कुराते हुए बैठ गया। उड़ान शुरू हुई। आसमान में सब कुछ शांत था। अवंतिका के मन में कुछ हलचल थी। न जाने क्यों समर की आंखों में कुछ जाना पहचाना सा लगा। कोई घमंड नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, बस सादगी और अपनापन। कुछ समय बाद जब सर्विस शुरू हुई तो समर ने पानी लेते हुए कहा, आप बहुत ही प्रोफेशनल हैं, पर चेहरे से लगता है कि आज मन कुछ भारी है। यह सुनकर अवंतिका चौंकी, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, प्रोफेशनल लोगों के मन नहीं होते, सिर्फ ड्यूटी होती है। शब्द सुंदर है पर झूठ है। मैं भी अपने काम में बहुत ही व्यस्त रहता हूँ, लेकिन आज पहली बार किसी की आंखें पढ़ने का वक्त मिला है। और आप क्या पढ़ पाए? यही कि आप बहुत कुछ सह चुकी हैं, लेकिन अब झुकने को तैयार नहीं। अब बहुत मजबूत है और अकेली नहीं होना चाहती, लेकिन अधूरी भी नहीं बनना चाहती। यह सुनकर अवंतिका कुछ पल चुप रही और फिर उसने कहा, आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं खुद वही दौर से गुजरा हूँ। रिश्तों में दिखावे देखे हैं, उम्मीदों के नीचे दबे सपनों को देखा है, तो शायद अब मैं भी एक ऐसे इंसान की तलाश में हूँ जो खुद को खोए बिना साथ निभा सके। उस क्षण अवंतिका की आंखें नम सी हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आप क्या करते हैं? अवंतिका ने पूछा। मैं एक लेखक हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, अधूरी कहानियाँ, अधूरे लोग, जैसे हम। फ्लाइट के आखिरी घंटे में दोनों की बातचीत और गहराने लगी। साहित्य, समाज, रिश्ते, उड़ाने और ख्वाब। दिल्ली पहुंचते ही समर ने उतरते समय हल्के स्वर में कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा अवंतिका। उम्मीद है ये मुलाकात यहीं खत्म नहीं होगी। अवंतिका मुस्कुराई और कहा, देखते हैं, उड़ाने तो रोज होती है, बस कुछ ही लैंडिंग यादगार बनती है। समर मुस्कुराता हुआ चला गया, पर अवंतिका वहीं खड़ी रही, उस खाली सीट को देखते हुए, जिसमें पहली बार कोई उसकी बातों को बिना बोले समझ गया था। उस रात जब वो घर लौटी तो माँ ने पूछा, कैसी रही फ्लाइट? ठीक थी, लेकिन आज कुछ नया महसूस हुआ। वो क्या? शायद कोई ऐसा मिला जो मेरे जैसा सोचता है, पर अभी सिर्फ शायद। यह सुनकर माँ चुप हो गई और फिर मुस्कुराते हुए कहा, शायद से ही तो शुरुआत होती है बेटी। दिल्ली से मुंबई लौटने वाली फ्लाइट नंबर 6E909 उड़ान भर चुकी थी। शाम के 6:30 बज चुके थे। खिड़की के बाहर सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और अंदर यात्रियों की हलचल थम गई थी।
अवंतिका अपनी चेकलिस्ट खत्म कर रही थी। उसकी आंखों में आज भी सुबह की बातचीत और समर की मुस्कान ताजा थी। तभी अचानक एक सीट से तेज आवाज आई, हेल्प, किसी को बुलाइए, इन्हें सांस नहीं आ रही। सीट 5B पर बैठे एक यात्री का चेहरा पीला पड़ गया था। सांस तेज हो रही थी और पसीना उसकी गर्दन से बह रहा था। अवंतिका बिना एक पल गंवाए दौड़ पड़ी। सर, सुन सकते हैं मुझे? क्या आपको किसी चीज़ से एलर्जी है? कोई दवाई ली है? लेकिन कोई जवाब नहीं। उसने इमरजेंसी फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया, ऑक्सीजन मास्क लगाया और एक नर्स की तरह उसके पल्स, ब्लड प्रेशर और सांसों को जांचने लगी। अन्य क्रू मेंबर्स घबराए हुए थे, लेकिन अवंतिका शांत थी। माया, पायलट से बात करो, हमें इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार रहना है। 20 मिनट बाद फ्लाइट को जयपुर में उतारा गया। एम्बुलेंस पहले से ही तैयार थी। माया, मरीज के साथ मैं जाऊंगी, एयरलाइंस को रिपोर्ट भेज देना। अस्पताल पहुंचने पर मरीज को तुरंत ही आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि समय रहते इलाज मिल गया, इसलिए खतरा टल गया। यह सुनकर अवंतिका ने चैन की सांस ली। तभी एक डॉक्टर पास आया। मैम, आपने जिस शख्स की जान बचाई है वो कोई आम आदमी नहीं, ये अभिनव मेहरा है, देश के जाने माने बिजनेस टाइकून में से एक। इनकी कंपनी मेहरा ग्लोबल वेंचर्स कई देशों में काम करती है। यह सुनकर अवंतिका चुप हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी हस्ती आज एक फ्लाइट में सामान्य यात्री बनकर बैठा था और मौत से कुछ ही मिनटों की दूरी पर था। रात के 1 बजे अभिनव को होश आया। आईसीयू के शीशे से बाहर खड़ी अवंतिका को देखकर उसने हाथ हिलाया, जैसे वो शुक्रिया कहना चाहता हो। डॉक्टर ने इशारे से अवंतिका को अंदर बुलाया। आप? अभिनव की आवाज़ धीमी थी। मैं अवंतिका, आपकी फ्लाइट अटेंडेंट। अब फरिश्ता बनकर आई है। मैं जिंदा हूँ बस इसी वजह से। ये मेरा फर्ज था सर, अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने सिर्फ फर्ज नहीं निभाया, जिंदगी बचाई है। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा कि अब इन्हें आराम की ज़रूरत है। अवंतिका बाहर आ गई, लेकिन उसके मन में अभिनव की सादगी उतर चुकी थी।